में हम लोगों ने धारा स्टार्ट कर दी थी। जैसा कि आपको पता है आरटी एक्ट में 38 धारा 7 अध्याय और 1 अनुसूची का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से साथियों धारा एक कहती है कि प्रस्तावना और नाम। धारा 2 कहती है परिभाषाएं। धारा 3 कहती है टाइटल। धारा 4 कहती है साथियों कि वंचित बालकों की शिक्षा। अरे ड्रॉप आउट स्टूडेंट की बात करती है, ब्रिज कोर्स की बात करती है, आयु के अनुसार, उम्र के अनुसार जो बालक शिक्षा से वंचित रह गए उनके शिक्षा की बात करती है। जैसे 5 साल का बालक घर पर मजे कर सकता है, लेकिन साथियों 6 साल के बालक को पहली कक्षा में, 7 साल के बालक को दूसरी कक्षा में, 8 साल के बालक को तीसरी कक्षा में, 9 साल के बालक को चौथी कक्षा में और 10 साल के बालक को 5वीं कक्षा में एडमिशन की बात करती है। फिर आप कहोगे कि भैया यदि 10 साल के बालक को 5वीं क्लास में आप एडमिशन देते हो आरटी एक्ट के तहत, तो फिर उसको चौथी क्लास तक की जानकारी कौन देगा? तो साथियों उसके लिए कोई अलग से विद्यालय नहीं खोलना, उसके लिए अलग से टीचर नहीं लगाना। हमने ढंग से बात की थी कि इसके लिए साथियों हमारा BRCF ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर के द्वारा 3 महीने का क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। अरे सीटेट वाले तो बहुत बार इसी प्रश्न को पूछते हैं, हर बात घुमाएंगे क्योंकि उनको पता है कि बालक जो ना उनके घुमाते ही घूम जाएंगे। लेकिन साथियों हमें याद रखना है कि धारा 4 में किसकी बात करता है? वो प्रशिक्षण की बात करता है। धारा 5 में टीसी की बात की, धारा 6 में नेबरहुड स्कूल की बात की। उसमें पढ़ा कि प्राथमिक विद्यालय जो कि कक्षा 1 से 5 तक होते हैं उनका 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय होने चाहिए, और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कि 6 से 8वीं तक होते हैं ना वो 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। और यहाँ पर साथियों एक लाइन और पढ़ा कि यदि राजस्थान की नियमावली के अनुसार पूछे ना तो फिर 2 किलोमीटर बताना है वरना 3 किलोमीटर ही सही है। उसके बाद में धारा 7 पढ़ा। धारा 7 में साथियों वित्तीय अनुपात की बात की जो कि पूर्वोत्तर राज्य के लिए 90:10 था। और साथियों और यदि समस्या के अकॉर्डिंग पूछे, अदर पूछे तो साथियों वर्तमान में तो 60:40 है। लेकिन साथियों जब ये ऑप्शन में नहीं हो ना तो फिर हमने इसके भी लिए अध्ययन किया था कि फिर 65:35 सही है। ये धारा 7 थी। उसके बाद में धारा 8 साथियों, धारा 8 में हमने पढ़ा था कि समुचित सरकार के अधिकार और कर्तव्य। धारा 9 में पढ़ा कि समुचित सरकार के अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य। और धारा 9 में पढ़ा साथियों कि धारा 10 में पढ़ा कि अभिभावकों के अधिकार और कर्तव्य। उसके बाद में धारा 11 पढ़ा आंगनबाड़ी और भैया पूर्व विद्यालय की शिक्षा। ये था साथियों लास्ट क्लास का रिवीजन जो कि हम